नमो नमः। तो बच्चों, आज हम कक्षा सप्तम का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चत्वारि धामानि, अर्थात चार धाम। तो आज हम चार धामों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको एक फ़ोटो दे रखा है, जिसमें बीच में एक संत बैठे हुए हैं और उनके आसपास उनके शिष्य। इस पाठ में शिक्षिका और बच्चों के बीच एक संवाद दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। प्रथम पाठः चत्वारि धामानि। शिक्षिका: भारती भवती जानाति किं कः अयं महापुरुष। शिक्षिका भारती से पूछ रही है कि भारती, क्या तुम जानती हो कि यह महापुरुष कौन है? भारती: आर्ये अयं खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। भारती उत्तर देती है, आर्य ये निश्चय ही जगद्गुरु शंकराचार्य है। महेशः: आम अहम अपि जानामि एते किल तस्य चत्वार शिष्याः। महेश बोलता है, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि ये निश्चित रूप से उनके चार शिष्य हैं। देवेशः: शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। देवेश बोलता है, शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका: देवेश, अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि? शिक्षिका देवेश से पूछती है कि देवेश, अन्य तीन शिष्यों के नाम क्या है? देवेशः: अहम न जानामि। देवेश बोलता है, मैं नहीं जानता। शारदा: द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपादः। शारदा बोलती है, द्वितीय शिष्य का नाम हस्तामलक, तृतीय शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य का नाम पद्मपाद है। शिक्षिका: साधु अपि जानन्ति शंकर मठानि। शिक्षिका पूछ रही है, क्या आप शंकराचार्य द्वारा स्थापित उनके मठों को जानते हैं क्या? तब सर्वे न जानीम, सभी बोलते हैं नहीं जानते। शिक्षिका: शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रेषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि, तानि चत्वारि पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका बोलती है, शंकराचार्य के द्वारा चारों स्थानों में, चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की गई है। वे चार पवित्र धर्म स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। महेशः: आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। महेश बोलता है, आर्य उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, ये चार धाम प्रसिद्ध हैं। शिक्षिका: सत्यम, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि, तानि चतस्रेषु दिक्षु सन्ति। शिक्षिका बोलती है, सच है, तुमने सही कहा, किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ भी चार धामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे चार दिशाओं में हैं। भारती: तानि धामानि कानि? भारती पूछती है, वे धाम कौन से हैं? तब शिक्षिका बोलती है, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। शिक्षिका आंसर देती है, श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ। देवेशः: कस्यां कस्यां दिशि सन्ति?
देवेश पूछता है कि ये कौन कौन सी दिशाओं में स्थित हैं। शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्टकं स्पष्टं भवति। शिक्षिका बोलती है कि आपको यहाँ पर एक कोष्टक दे रखा है, अर्थात ये चार्ट दे रखा है, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, ये चार्ट है जिसमें सबसे ऊपर दिशाएं दे रखी हैं, दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम है और श्रृंगेरी धाम के रूप में वो प्रसिद्ध है जो कि कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है जो कि जगन्नाथपुरी के रूप में 4 धामों में से एक माना जाता है जो कि उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशा में शारदा मठ है जो द्वारकापुरी के रूप में जाना जाता है जो कि गुजरात राज्य में है। और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है जो कि बद्रीनाथ धाम के रूप में वो जाना जाता है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इससे आपको भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होगी कि 4 जो मठ है, 4 जो धाम है, वो कौन कौन सी दिशाओं में है और कौन से राज्य में है। शिक्षिका धर्म एव भारतस्य एकताया मूलाधारः। धर्मो रक्षितः अतः धर्मरक्षेण एव भारतं संरक्षितं भवति। धर्म रक्षणार्थं वेदांत तत्त्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। अर्थात शिक्षिका पूछती है बताते हैं कि धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्म की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है, अतः धर्म की रक्षा से ही भारत की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा व वेदांत के तत्वों के प्रसार के लिए इन मठों की स्थापना की गई है। मठों के संस्थापक जगत गुरु आदि शंकराचार्य को मैं स्मरण करता हूँ। मठानां स्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मरामः। श्रुति स्मृति पुराणाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। अर्थात श्रुति स्मृति तथा पुराणों को करुणा का आलय कहा जाता है। ऐसे लोक रक्षक दया के सागर भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। अब नीचे आप लोगों को कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि चत्वार का मतलब होता है 4, धर्म प्रचाराय धर्म प्रचार के लिए, धर्म रक्षेण धर्म रक्षा से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। एक पदन उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन है शारदा मठम कक्षाम दिशि अस्ति। शारदा मठ जो है वो कौन सी दिशा में है। शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति। ज्योतिर्मठ जो है वो कहाँ है। द्वारका कस्मिन् राज्य अस्ति। द्वारका जो है कौन से राज्य में है। और लास्ट क्वेश्चन है जगत गुरु का आसितः। अर्थात जगत गुरु कौन थे। ये एक पदन उत्तर है जो कि आपको एक पद में अर्थात 1 वर्ड में आपको इसके आंसर लिखना है। उसके बाद आते हैं एक वाक्यन उत्तर लिखत। पहला क्वेश्चन है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि। अर्थात शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के नाम आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं। दूसरा है कस्य एकताया मूलाधारः। कौन किसकी एकता का मूलाधार है। उसके बाद है ग वाला मठानी किमर्थम स्थापितानि। मठ जो है वो किसके लिए स्थापित किए गए हैं। शंकराचार्य चत्वार शिष्य के शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन थे या कौन से हैं नाम आपको बताना है। भारतम कथम संरक्षितम भवति। भारत की रक्षा कैसे होती है, यह आप लोगों को आंसर इसमें से छांटना है। इसे लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कोशिश करना कि इनके आंसर इसमें से ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद जोड़ी दे रखी है उचितम मेलयत
आपको यहाँ पर दिशा दे रखी है, राज्य दे रखे हैं और एक तरफ मठों के नाम और धामों के नाम दे रखे हैं। उस चार्ट की हेल्प की सहायता से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि दक्षिण दिशि, पश्चिम दिशि, बद्रीनाथ, उड़ीसा राज्य, जगत गुरु, आपको इसमें से लिखना है। उसके बाद है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यतः। कोष्टक में जो दे रखे हैं वर्ड, उनकी हेल्प से आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे गोवर्धन मठम, भगवत पादम, धर्मो, मूलाधार, पद्मपादः। पहला है नमामि शंकरम लोक शंकरम, दूसरा है पूर्व दिशि अस्ति, इसके बाद है रक्षति रक्षितः, शंकराचार्य चतुर्थ शिष्यः, धर्म एव भारतस्य एकताया अस्ति। उसके बाद विलोम शब्द है धर्म प्रसिद्धानि स्मरणम गुरु ज्ञानम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रथमा बहुवचनम रूपाणि लिखत। आपको इनके बहुवचन लिखना है। ये एक वचन में दे रखा है अहम, नाम, शिष्य, धाम, मठ। तो सबसे पहले तो आप लेसन को पढ़ना अच्छे से, उसको समझना, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो हम आपको इनके आंसर उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।